प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल बलजीत सर पर। तो पुनः एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आप सबके सामने लेकर के आया हूं। और इससे पहले आपको पता है कि हम लोगों ने पहली क्लास रिलेटिव प्रोनाउन की देखी थी और उस क्लास में हम लोगों ने पूरी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित पूरी बेसिक बात, रिलेटिव प्रोनाउन का कैसे यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में प्लेसमेंट क्या होता है, तो उसी लाइन में आज हम लोग उसका अगला हु पे उस दिन हम लोगों ने बात कर लिया था। तो आज की जो बात हम लोग करेंगे, आज जो हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ विच एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का विच का रिलेटिव प्रोनाउन की तरह क्या यूज होता है, जरा ये आपको देखना है। तो मैंने जिस तरह से कहा था कि जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होते तुरंत नाउन के बाद आते हैं, तो जिस तरह से पर्सन के तुरंत बाद यानी लिविंग पर्सन के तुरंत बाद जिस तरह से मैंने बताया था कि हु आएगा तब सही माना जाएगा, उसी तरह से अगर कभी भी आपको आ जाए कोई नॉन लिविंग थिंग, क्या आ जाए, कोई भी आपको नॉन लिविंग थिंग्स दे दी जाए या किसी भी एनिमल का नाम दे दिया जाए, तो याद रखिएगा इनके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वो क्या लगेगा, वो केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन विच लगेगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें बहुत कठिन है, लेकिन आपको बहुत ही आसानी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कोई भी पर्सन अकेला आए तो उसके तुरंत बाद हमको पर्सन अकेला आए या प्लूरल आए, यानी कोई भी लिविंग पर्सन आए तो उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु हमको फिल करना है। लेकिन अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग आ जाए या कोई भी एनिमल का नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल में, तो इसके इन दोनों के तुरंत बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या फिल करना है, विच फिल करना है। जैसे यहां पे दे दिया जाए बॉय, तो आपको पता है कि बॉय एक लिविंग में आता है, तो बॉय के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे, हु लगाओगे, तब सही हो जाएगा। उसी तरह से मान लो यहां पर दे दिया जाए बस, क्या दे दिया जाए, बस। अब बताओ बस कोई हमारा लिविंग पर्सन तो है नहीं, अब बस लिविंग पर्सन नहीं है तो ये चाहे एनिमल है या नॉन लिविंग है हमें इससे मतलब नहीं रखना है। अगर ये लिविंग पर्सन नहीं है तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा, विच लगेगा। क्या लगेगा, विच लगेगा। अगर इस जगह पे मेरे बच्चे याद रखिएगा दे दिया जाए कैट, क्या दे दिया जाए, कैट दे दिया जाए या कैट्स दे दिया जाए, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल कोई मतलब नहीं। अब इसके तुरंत बाद अगर हु लगा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हु जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो हु के पहले जो नाउन आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो लिविंग पर्सन। और यहाँ कैट एक एनिमल में आता है तो हमें क्या करना है, कैट्स के तुरंत बाद क्या लगाना है, विच लगाना है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके समझ में आई होगी। तो चलिए जरा एक एग्जाम्पल देखिए, तो जो भी बातें अगर अधूरी रह गई हैं उनको हम लोग इसी में समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिखिए, जैसे लिख दिया जाए दिस इज द हॉर्स, दिस इज द हॉर्स विच नहीं, हम यहाँ लोग यहां लिखेंगे हु ओन द रेस, हु ओन द रेस। आपको बताना है कि यह सेंटेंस आपका सही लिखा कि गलत लिखा है। जल्दी से सभी को कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो आप तुरंत कहोगे गुरुजी ये तो गलत लिखा, हम कहेंगे बच्चा क्यों गलत लिखा है, तो आप तुरंत बताओगे गुरुजी सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो रिलेटिव प्रोनाउन पहचानने का क्या सबसे आसान तरीका इतना है। जरा बताओ ये हॉर्स आया कि नहीं आया। जब हॉर्स आया तो हॉर्स का मतलब घोड़ा होता, घोड़ा बच्चे लिविंग पर्सन नहीं, ये क्या है, एनिमल है। और एनिमल हो यहाँ या यहाँ कोई नॉन लिविंग थिंग होता, अगर उन दोनों में से कोई आएगा तो यहाँ पे हु नहीं क्या लगाया जाएगा, यानी हु नहीं क्या लगाया जाएगा, विच लगाया जाएगा। तो हु को काट के क्या कर दो, विच कर दो। ये बात उम्मीद करते समझ में आई होगी। अगली बात मैं करूं, वी गेट इनटू द बस, वी गेट इनटू द बस। आगे लिखिए हु क्राउडेड, हु क्राउडेड, हु क्राउडेड। बताइए ये सेंटेंस आपका सही लिखा कि गलत लिखा है, जल्दी से आपको बताना है। हु क्राउडेड, एक मिनट, हु क्राउडेड नहीं, हु वाज क्राउडेड, हु वाज क्राउडेड। बताइए ये सही लिखा कि गलत। वी गेट इनटू द बस, हु वाज क्राउडेड। तो बच्चे ये भी हमारा क्या लिखा है, ये पूरी तरह से गलत लिखा है। और ये गलत क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा आ गया बस, और बस हमारा ना तो
लिविंग पर्सन तो है नहीं। अब लिविंग पर्सन के अलावा कुछ भी आएगा तो उसके बाद हमें हु नहीं क्या लगाना है, यानी हु को काट करके क्या लगाना है, विच लगाना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि अगर लिविंग पर्सन आएगा तो उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाओगे, लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग या कोई एनिमल आएगा तो इनके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे, विच लगाओगे। तो उम्मीद करते हैं ये शानदार क्लास आपके समझ में आई होगी। तो इसी तरह की लगातार विधिवत तरीके की क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पाने हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए और मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करूंगा।